बिल्कुल बेफिक्र रहे, मेरी दोस्त आ रही है ना गाड़ी लेके, मैं उसके साथ चली जाऊंगी। अरे नहीं सर, मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, मैं चली जाऊंगी। जी वो बैठे हुए, क्या करूं, भिजवा दूं? ओके मैं कह देती हूँ, अल्लाह हाफिज। दानिश सर आपको रूम में बुला रहे हैं। क्या हुआ? दानिश सर आपको रूम में बुला रहे हैं, आप नहीं जा रहे? अभी बता देती हूँ उनको कि आपके गार्ड ने आने से इनकार कर दिया है। नहीं नहीं ठीक है मैम, मैं जाता हूँ। सॉरी भाई, ये कहाँ चली गई? अपने कमरे में ही गई होगी। कहाँ रह गई बेबी, बहुत देर कर दी। बेबी, 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 मुख्तार, मुख्तार, अबे कहाँ मर गया मुख्तार? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? साहब आपने ही तो बुलाया था। मैंने कब बुलाया तुझे? वो जो मैडम गेस्ट रूम में रुकी हुई है उसने मुझे कहा कि जाओ साहब बुला रहे हैं। कहाँ मिली वो तुझे? वो गेट के पास मोबाइल उनके हाथ में था, आपसे बातें कर रही थी। मैंने कब उससे बात की? वो भाग गई है। अगर वो भाग गई ना तो तेरी नौकरी चली जाएगी। जा ढूंढ उसको, जल्दी कर। मुख्तार, रमशा? हेलो, हाँ रमशा, कहो। हेलो हानिया, वो बहुत बुरा इंसान है, बहुत बुरा इंसान है। किसकी बात कर रही है तुम? अरे मैं दानिश कमाल की बात कर रही हूँ। तुमने मुझे भेजा था ना उसके पास, बहुत मुश्किल से उसके घर से भाग कर निकली हूँ। उसके घर से भाग? तुम रमशा हो किधर अभी? उसने तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी करने की कोशिश तो नहीं की? नहीं। तो फिर तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? क्या मतलब है तुम्हारा कि वो मेरे साथ बदतमीजी करता है, मैं उस चीज का वेट करती फिर उसके घर से निकलती? हानिया क्या बातें कर रही हो यार? अच्छा रिलैक्स, मुझे ये बताओ तुम अभी हो कहाँ? पता नहीं, कोई रोड पे हो। ये इंटरनेशनल हॉस्पिटल है, इसके बिल्कुल सामने खड़ी भी हूँ। मेरी बात सुनो, तुम्हें पता है मैं इतनी देर से इतना ख्वार हो रही हूँ, मैं
किस मुश्किल से अपनी जान छुड़ा के वहाँ से भागी हूँ। मुझे मुझे बहुत घबराहट हो रही है हानिया। अच्छा अच्छा रिलैक्स रहो। मैं ना तुम्हें एक एड्रेस सेंड कर रही हूँ, तुम जल्दी से मेरे पास आ जाओ, ठीक है? मैं इस वक्त कराची कैसे आऊंगी? वो मैं एक शूट के सिलसिले में यहाँ इस्लामाबाद आई हूँ, तो मैं तुम्हें अपने फ्लैट का एड्रेस भेज रही हूँ और मेरे पास जल्दी से पहुँचो, ठीक है? और परेशान मत हो, ठीक है? रिलैक्स रहो। ओके, तुम जल्दी भेजो, मैं पहुंच रही हूँ। ओके बाय। रमशा, नान नान थैंक गॉड कि आप आ गए। आपको पता है वो आप बिल्कुल फरिश्ते की तरह हैं इस वक्त मेरे लिए। अफनान प्लीज मुझे यहाँ से ले जाए। एक मिनट, पहले तो मुझे ये बताओ, रात को इस वक्त अकेले इस शहर में तुम कर क्या रही हो? मैं आपको सब बताऊंगी, अभी आप मुझे यहाँ से ले जाए। मैं वरना बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगी अगर वो आ गए तो। अफनान चले चले प्लीज मुझे ले जाए। एक मिनट, तुम बार बार उधर क्यों देख रही हो? ये सब हो क्या रहा है इस्लामाबाद में? अफनान मैं सब कुछ बता दूंगी, मुझे अभी तो यहाँ से लेके जाए। मेरी जान खतरे में। आप प्लीज चले जल्दी। अच्छा चलो बैठो बैठो। हाँ बताओ क्या हुआ, और मुझे ये बताओ कि तुम जा कहाँ रही थी, यहाँ कर क्या रही थी? शुक्र है अल्लाह का। आप बस ये समझें कि मैं सही रास्ते के चक्कर में किसी गलत रास्ते पर ही जा रही थी। या अल्लाह, मुझे तुम्हारी ये भूल भुलैया समझ में नहीं आ रही। प्लीज मुझे मेरे सवाल का जवाब दे दो। आप हमेशा सही कहते थे अफनान, मैं वाकई बहुत बेवकूफ हूँ। लोगों के चेहरे पहचानने में मुझसे हमेशा गलती हो जाती है। लोग जिस तरह के दिख रहे होते हैं वैसे वो होते नहीं हैं। एक नकाब पहना होता है उन्होंने अपने चेहरे पे। अरे यार तुम सीधी तरह बताओ तो सही, तुम कह क्या रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ओके अफनान, ठीक है आई एम सो सॉरी। आप रुक जाएं एक मिनट। ये देखें, ये लोकेशन है। आप इस लोकेशन को फॉलो करें और मुझे यहाँ पहुँचा दें प्लीज जल्दी। किसकी लोकेशन है ये और कहाँ जाना है हमें, क्यों जाना है? दोस्त का अपार्टमेंट है, उसके घर की लोकेशन। क्या ऐसे क्या देख रहे हैं अफनान? मेरी दोस्त है हानिया, उसका फ्लैट, उसके घर की लोकेशन है। ठीक है रिलैक्स, चलते हैं। कुछ खाया तुमने? ये मुझे नहीं खाना। चलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कुछ खाओगे? हाँ, सैंडविच। वैसे इंतहाई घटिया तरीन इंसान था वो। मुझे अगर पहले से पता होता ना कि वो इस किस्म का इंसान है, मैं कभी भी ना जाती उसके पास। और मेरा तो दिल चाह रहा है कि मैं उसका मुंह तोड़ दूं। बस कर दो यार रमशा, अभी मैं शूट पर जा रही हूँ और कल रात से ना उसकी बुराई सुन सुन के मेरे कान पक गए हैं। हाँ तो तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है? अब जो इंसान बुरा होगा उसके बारे में बुरा ही कहूंगी ना, अच्छा तो कहने से रही। वैसे तुम शूट से कब तक आओगे और कहाँ जा रही हो? डोंट वरी, शाम तक आ जाऊंगी। शूट की लोकेशन है यहाँ से करीब ही है। यार तुम मुझे भी ले जाओ ना साथ। मेरा मतलब है घर पे अकेले पूरा दिन में क्या करूंगी, बोर हो जाऊंगी ना, मुझे साथ ले जाओ। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं वेकेशन पर जा रही हूँ, हैं? डोंट वरी, तो मैंने इस घर में बस कुछ ही दिन के लिए अकेले रहना है। मैंने 1-2 लोगों से बात की है तुम्हारे लिए, इंशाल्लाह जल्द तुम्हारे पास भी काम होगा। ठीक है, देखते हैं। अब मूड अच्छा करो।
आज आप मस्जिद नहीं गए, आपने घर पर ही नमाज पढ़ ली। और किस मुंह से जाऊंगा मस्जिद में? लोग तरह तरह के सवाल करते हैं, बातें बनाते हैं। मैं थक गया हूं। मुझे लोगों का सामना करने की हिम्मत नहीं। रोक न जाने कितने झेले हैं मैंने, किसको बताऊं दुख जो देखे हैं मैंने। रोक न जाने कितने झेले हैं मैंने, किसको बताऊं दुख जो देखे हैं मैंने। राहों में रुल के देखा, अश्कों में धुल के देखा, ये मिला है मुझको सिला। वाह, बहुत अच्छा मेकअप किया तुमने। प्यारी लग रही है ना? हाँ। अच्छा सुनो, मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। देखो अब हम पार्टनर्स हैं, ठीक है? तो हम जितना अर्न करेंगे ना, तो वो हमारे बीच में 50-50 होगा। डन? डन? हाँ। और मुझे पता, तुम शफक को जानती हो? शफक मिर्जा, वो जो टिकटॉक पे। हाँ हाँ, वही। उसे कौन नहीं जानता, कितनी फेमस टिकटॉकर है। वो ना मेरी बेस्ट फ्रेंड है। उसने मुझे बताया कि एक गेम शो के लिए सोशल मीडिया स्टार्स का एक बहुत ही अच्छे पैकेज पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। अच्छा यार, तो तुम उससे बात करो ना, उसे बोलो कि अब वो हमारे लिए बात करे आगे, ताकि हो सकता है इसी बहाने हमें स्क्रीन पे आने का मौका मिल जाए। चलो मैं बात करती हूँ। और मैं अगर तुम्हारा नाम लूंगी तो तुम्हें तो वो फौरन बुला लेंगे। ठीक है, तुम उससे बात करो और उससे बोलो जल्द से जल्द हमारा कॉन्ट्रैक्ट करा दे। ओके। अच्छा सुनो, अब हम इतना तैयार हो गए तो फिर एक काम करते हैं कि चल के वीडियोस बना लेते हैं। गुड आइडिया। टेनिस में चलते हैं। डन डन। तुम फोन लेकर आओ जल्दी से। ये मैं 1 2 3 एक्शन। भैया मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे उस कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो चाहिए। आप कुछ भी करके मुझे उस कॉलेज में एडमिशन दिलाएं। बेटा परेशान हूँ मैं, 2 बंदों से बात की है, इंशाल्लाह आपका एडमिशन हो जाएगा। बात मुझे कुछ नहीं पता, मुझे एडमिशन चाहिए तो उसी कॉलेज में चाहिए। आप कुछ भी करके मुझे एडमिशन दिलाएं। कट। सर ये पिछला चौथा सीन है मेरा, और इस चौथे सीन में मेरा कोई भी डायलॉग नहीं हुआ। सर आपने तो कहा था कि मैं हीरोइन की बहन हूँ, उसका कैरेक्टर बहुत अच्छा है, काफी सारे डायलॉग्स हैं, परफॉर्मेंस है, तो ये सब क्या है सर? देखो रिमशा, मैंने तुम्हारे 3 सीन शूट किए हैं, ठीक है? अब जरा सब्र करो। राइटर ने अगर तुम्हारे 2 डायलॉग्स लिखे हैं तो इसमें मेरा क्या कसूर है? सर उन 3 सीनों में मेरा क्या काम था? कभी जूस लेकर आ रही हूँ, चाय लेकर जा रही हूँ, जूस लेकर जा रही हूँ, सर ये सब करना है। एक भी डायलॉग नहीं हुआ पिछले 5 घंटों में। मुझे इस तरह का काम नहीं करना सर, मुझे अच्छा काम करना है। अरे भाई सब्र करो, सब्र करो। मेरी राइटर से बात हुई है, अगले एपिसोड जो है ना, उसमें हीरोइन की बहन का ही सारा कैरेक्टर आएगा, ठीक है? जो ही स्क्रिप्ट आता है मैं तुम्हें दे दूंगा। हेलो। अगर मैं तुम्हें फोन ना करूं तो तुम्हें भी बिल्कुल तौफीक नहीं होती है कि जरा अपनी फुप्पो की तबीयत ही पूछ लूं मैं। फुप्पो, खुदा की कसम, जब से इस्लामाबाद आया हूं ना, 1 मिनट के लिए चैन नहीं मिल रहा है, खाना खाने का वक्त नहीं मिल रहा है। देखिए ना, नया शहर है, नया बिजनेस है, स्टाफ भी नया है, उन सबको ट्रेन करना, उन सबके साथ वक्त गुजारना, कोऑर्डिनेट करना, आप तो जानती हैं ना, ये सब चीजें तो करनी पड़ेंगी मुझे। हाँ मैं जानती हूँ, इतनी मेहनत कर रहे हो, अल्लाह तुम्हें बहुत कामयाब करे। अच्छा सुनो, बिल्कुल लापरवाह होने की जरूरत नहीं है, ठीक से खाना और प्रॉपर रेस्ट करना। लेकिन मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि तुम बहुत लापरवाह हो अपने मामले में। पप्पू आप फिक्र ना करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अपना ख्याल भी रखें।
अच्छा मुझे ये बताएं कि बाबा कहाँ हैं? सुबह से उनसे बात नहीं हुई। भाईजान साइट पर गए हुए हैं। ठीक है, मैं अभी डैड को फोन कर लेता हूँ। हाँ, मैं अभी फ्री ही हूँ, बात भी हो जाएगी। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखना। ओके, खुदा हाफिज। हेलो। हेलो। हाँ हानिया, हानिया मेरा पैकअप हो गया, मैं बस चेंज करने के लिए जा रही हूँ। मुझे बहुत भूख लग रही है, तुम बताओ तुम कुछ खाओगी? तुम्हारे लिए आते हुए लेकर आऊँ? हाँ ले आओ। हानिया तुम्हारी तबीयत ठीक है? तुम्हारी आवाज से लग नहीं रहा, क्या हुआ है? तुम ठीक हो? हाँ रमशा मैं ठीक हूँ। ओके ठीक है, मैं आती हूँ। अल्लाह हाफिज। हानिया, कब से दरवाजा बजा रही हूँ, मजा लेके उठ के दरवाजा देख लो। हानिया, हानिया तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? इतनी जल्दी क्यों सो गई हो, क्या हुआ है? हाँ रमशा मैं बस सो रही हूँ अभी। तुम जाते हुए यार गेट बंद कर दो प्लीज। ओके। हानिया, हानिया तुमने नशा किया है? यार रमशा सुबह बात करते हैं ना यार, प्लीज जाओ अभी। बहुत ही कोई ज्यादा तुम ढीठ लड़की हो। तुम्हें मेरी एक दफा की बात समझ में नहीं आई थी ना हानिया? तो और क्या करूं मैं, बताओगी? यार ये सब आम सी बात है, सही है ना? फैशन है आजकल का। अभी तुम इस माहौल में, बल्कि इस फील्ड में नहीं आई हो, इसलिए सब तुम्हें अजीब लग रहा है। बाद में तुम्हें इन सब चीजों की आदत पड़ जाएगी। सवाल ही नहीं पैदा होता, ऐसा कभी भी नहीं होगा। अच्छा खैर छोड़ो ये सब। ये बताओ शाम को मेरे साथ चल रही हो? एक बहुत जबरदस्ती पार्टी है, वहां पर कोमल भी आएगी और कुछ नए डायरेक्टर्स, कुछ पुराने डायरेक्टर्स और कुछ प्रोड्यूसर्स भी आएंगे। कोमल भी वहां पे? हाँ देखो, इस तरह की गैदरिंग ना बहुत काम आती है। आपके कॉन्टेक्ट्स बढ़ते हैं और ये कॉन्टेक्ट्स ना आगे जाके बहुत काम आते हैं। सो बाकी तुम्हारी मर्जी है। हाँ ठीक है, मैं चल लेती हूँ तुम्हारे साथ, इसमें क्या है? लेकिन वो मेरे पास कोई कपड़े ही नहीं है पहनने के लिए। I mean, पार्टी में तो अच्छे ड्रेसेस पहने जाते हैं ना, उस हिसाब का कोई भी ड्रेस नहीं है मेरे पास। मैं एक काम करती हूँ, मैं तुम्हें अपना एक प्यारा सा ड्रेस दे देती हूँ, तुम बहुत प्यारी लगोगी। ठीक है। सच्ची बात तो ये है भाईजान, अब लोगों को कायल करना जो है वो निहायत मुश्किल हो गया। तरह तरह की बातें करते हैं। भाभी जी अब तो हर रिश्तेदार फोन कर रहा है, हर किसी के पास एक ही सवाल है, रमशा का। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या जवाब।
मेरा तो ख्याल है कि हमें रमशा को ढूंढना चाहिए। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, मेरा भी यही ख्याल है। आखिर पता तो चले कि रमशा है का। क्यों भाईजान? वाह, बड़ा अच्छा ख्याल है। जो 2 4 6 लोगों को हमारी नेक कामी की खबर नहीं हुई, तो ये खबर तो उन तक भी पहुंचनी चाहिए ना। बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है ना हमारी बेटी ने, तो उसका डंका तो पूरे शहर में बजना चाहिए। साजिद ऐसा तो मत कहे, रमशा हमारी बेटी है। थी, अब नहीं रही। ना हमसे ना इस घर से कोई ताल्लुक नहीं है उसका। तुम्हें पता है दुआ, मैं तुम्हारी इतनी बड़ी फैन हूँ कि मैं तुम्हारी हर वीडियो देखती थी, और हर वीडियो देखने के बाद ना मैं उसे कॉपी करने की भी कोशिश करती थी कि दुआ जैसी वीडियो बन जाए। मुझे तो ये सुन के बहुत खुशी हुई कि तुम हानिया की दोस्त हो, इसी बहाने तुमसे मिलने का मौका तो मिल गया। चलो अब तुमसे तो मेरी दोस्ती हो चुकी है। वैसे तो मेरी बहुत फैन फॉलोइंग है, मैं जहाँ जाती हूँ मेरे फॉलोअर्स और मेरे पीछे पीछे आ जाते हैं, तभी तो मैंने पब्लिक प्लेसेस में जाना ही छोड़ दिया। वैसे दुआ, मैंने एक बात नोटिस की तुम्हारी वीडियोस में, इसकी वीडियोस काफी डिफरेंट नहीं होती? तभी तो इतने व्यूज आते हैं। इस फील्ड पे इन रहने के लिए वो करना पड़ता जो किसी ने ना किया हो, तभी मैं तुम लोगों को आज इस जगह की सबसे ऊंची पहाड़ी पे लेके जाने लगी। लेट्स गो। हाँ वैसे ये तो है, आजकल के लोग ना एक जैसे वीडियोस देख देख के बोर हो जाते हैं, उन्हें हर वक्त कुछ ना कुछ नया चाहिए होता है। ये तो है, तो फिर चलो चल के अच्छी सी वीडियो बनाते हैं। दुआ, तो तुम यहाँ शूट करोगे? आई मीन तुम्हारी ये प्लानिंग थी? यस, हम यहाँ शूट करेंगे। रमशा तुम मेरी वीडियो बनाओ और हानिया तुम मेरे पीछे आओ, और जब हानिया मेरे करीब आए तो तुम फ्रेम खोल देना। मेरी बात सुनो, देखो ये जो जगह है ना, ये बहुत डेंजरस जगह है। यहाँ पे वीडियो बनाने का रिस्क नहीं लेते। यहाँ से जहाँ से अभी ऊपर आ रहे थे हम, वहाँ पे चल के वीडियो बनाते, थोड़ी अच्छी जगह, अच्छी वीडियो बनेगी। आज चलो चलो। यार डेंजरस काम करने में तो मजा है, वो करो जो कभी किसी ने ना किया हो। और तुम लोग देखना इस वीडियो पे कितने व्यूज आएंगे और कितनी वायरल जाएगी ये वीडियो। दुआ देखो, रमशा ठीक कह रही है, हम वहाँ जाके वीडियोस बना लेते हैं, एटलीस्ट वो सेफ तो है जगह। देखो ये बहुत डेंजर है, मैं ये रिस्क नहीं ले सकती। ओफो, तुम दोनों कितना सोचती हो, तभी तुम लोग कितने फॉलोअर्स दिए, नहीं तुम लोग की वीडियो पे व्यूज आते हैं। मैं अकेली जा रही हूँ। दुआ मेरी बात सुनो। अरे दुआ, ये बहुत डेंजरस है, आराम से, ध्यान से। तुम्हारा पाँव, यार इसको रोको, ये पागल है। भाई मैं तो ये रिस्क नहीं ले सकती, सॉरी।
मुझे लगता है इसकी वीडियो बना लेते हैं और फटाफट निकलने वाली करते हैं यहाँ से। हाँ यही। मम्मा ध्यान से यहाँ ठीक है, मैं पीछे जा सकती हूँ। नहीं नहीं आगे मत जाओ, यहाँ ठीक है। यार क्या हो गया, मैं जा सकती हूँ पीछे। अरे नहीं दुआ, मैंने कहा ना यहाँ खड़ी रहो। ध्यान से। ओके ओके ध्यान से। 3 2 1 पे टर्न करना है तुमने, सही है? चलो 3 2 1। हानिया हानिया वो उसका पाँव स्लिप हो गया, वो गिर गई है। हानिया क्या होगा? हानिया हानिया क्या होगा? अब हम अकेले हैं यहाँ पे, उसको कैसे बचाएंगे यार? ये क्या हो गया? हानिया 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 अब क्या होगा? कुछ पता चला? क्या क्या करना है अब? हमें थोड़ी देर और बैठना पड़ेगा, पुलिस आ रही है, हमारा बयान लेगी। तुमने दुआ के घर वालों को कॉल की, उनको बताया? उनसे ना बहुत मुश्किल से कांटेक्ट हुआ मेरा। तो पता है वो यहाँ आने को तैयार ही नहीं है, वो तो मुझसे बात करने को भी तैयार नहीं थे। वो तो बड़ी मुश्किल से उसकी बहन से बात हुई मेरी। बहाने तुम्हें उन्हें बताना था ना कि दुआ नहीं रही है इस दुनिया में। तुम्हें क्या लगता है रमशा, मैंने उन्हें बताया नहीं होगा? सबसे पहले खबर मैंने उन्हें यही दी। तो पता उनके पेरेंट्स ने मुझे क्या कहा कि दुआ हमारे लिए बहुत पहले ही मर चुकी है, उसके साथ जो कुछ भी हो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। डेड बॉडी हैंड ओवर करनी है, आप इनके घर वालों को बुला लें। सॉरी मैम, वो एक्चुअली डेड बॉडी रिसीव करने को कोई तैयार नहीं है। डेड बॉडी इस कंडीशन में नहीं है कि इसे मजीद यहाँ रखा जा सके। वैसे भी ये केस हमारे लिए नया नहीं है और देखा जाए तो इसमें इनके वालिदैन का भी कोई कसूर नहीं है। जिंदगी में ये लोग अपने वालिदैन के साथ और उनकी पाबंदियों के साथ रहना पसंद नहीं करते, फिर मरने के बाद इनके वालिदैन भी उन्हें कबूल नहीं करते। ठीक है, ऐसी लावारिस लाशों को हम इदारों के हवाले कर देते हैं। इसके लिए कुछ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और एक फॉर्म फिल करना होगा। आप में से कोई एक मेरे साथ आ जाए, आप लोगों के दस्तखत चाहिए होंगे। आप चले, मैं आती हूँ। ठीक है। पागल हो गई, ये डेड बॉडी का चक्कर है, पुलिस के चक्कर में फंस गए ना, एक साइन करेंगे और फिर जेल के चक्कर काटते रहेंगे। देखो किसी को भी नहीं पता कि दुआ हमारे साथ थी, हम चुपके से यहाँ से भाग जाते, किसी को कुछ भी नहीं पता चलेगा। हानिया फजूल में हम फंस जाएंगे यार। अब जो होना था वो हो गया, ठीक है? सो हम निकलते हैं यहाँ से, प्लीज बात को समझने की कोशिश करो। हानिया चलो चलो। दुआ देखो, रमशा ठीक कह रही है, हम वहां जाके वीडियोस बना लेते हैं, एटलीस्ट वो सेफ तो है जगह। देखो ये बहुत डेंजर है, मैं ये रिस्क नहीं ले सकती। यार डेंजरस काम करने में तो मजा है, वो करो जो कभी किसी ने किया हो। और तुम लोग देखना इस वीडियो पे कितने व्यूज आएंगे और कितनी वायरल जाएगी ये वीडियो। दुआ देखो, रमशा ठीक कह रही है, हम वहां जाके वीडियोस बना लेते हैं, एटलीस्ट वो सेफ तो है जगह। देखो ये बहुत डेंजर है, मैं ये रिस्क नहीं ले सकती। ओफो, तुम दोनों कितना सोचती हो, तभी तुम लोग कितने फॉलोअर्स दिए, नहीं तुम लोग की वीडियो पे व्यूज आते हैं। मैं अकेली जा रही हूँ। जुआ मेरी बात अरे सुनो। अरे बात जुआ तो ये सुनो, बहुत दुआ। डेंजर है, आराम से, ध्यान से। तुम्हारा पाँव ध्यान से। ओके ओके ध्यान से। 3 2 1 पे टर्न करना है तुमने, सही है? चलो 3 2 1।
रमशा तुम हानिया वो क्या मैं तुम्हारे कमरे में सो जाऊं अकेले? मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, प्लीज। हाँ हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे मैंने दुआ को इतना समझाया था, लेकिन उसने मेरी एक भी ना सुनी। खैर, जो होना था सो हो गया। तुम्हें पता है, मैं अभी थोड़ी देर पहले इंटरनेट पर ऐसी वीडियोस देख रही थी। कितने ही सोशल मीडिया स्टार्स और टिकटॉकर्स ने डेंजरस वीडियो बनाने के लिए अपने आप को हादसा का शिकार कर दिया। मैं तो भाई ऐसी वीडियो के सख्त खिलाफ हूँ। खैर, छोड़ो ये सब बातें। इसके बारे में जितना सोचेंगे ना उतना ही दिमाग खराब होगा। चलो तुम सो जाओ, शाबाश। जिंदगी में ये लोग अपने वालिदैन के साथ और उनकी पाबंदियों के साथ रहना पसंद नहीं करते, फिर मरने के बाद इनके वालिदैन भी उन्हें कबूल नहीं करते। ऐसी लावारिस लाशों को हम इदारों के हवाले कर देते हैं। हानिया, क्या अगर हम भी ऐसे ही मर गए तो क्या हमारी फैमिलीज हमारी मैयत इसी तरह वसूल करने नहीं आएंगे? रमशा, क्या हो गया है तुम्हें? पागल तो नहीं हो गई हो? अच्छी बातें निकालो मुंह से। एक तो इतनी मुश्किल से मैंने वो बात जो है ना भूलने की कोशिश की है, और तुम फिर ये सब बातें करके मुझे याद दिला रही हो। कोई नहीं आएगा और हम इसी तरह मर जाएंगे। तुम देखना, लावारिस लाश समझकर हमें इसी तरह दफना दिया जाएगा। कोई नहीं आएगा। चुप हो जाओ रमशा, चुप हो जाओ खुदा के लिए। देखो, अब अगर तुमने ऐसी बात मुंह से भी निकाली ना तो मैं तुम्हें अपने कमरे से बाहर निकाल दूंगी। चुप करके सो जाओ। चलो, मौत हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। पागल। अरे डेड बॉडी इस कंडीशन में नहीं है कि इसे मजीद यहाँ रखा जा सके। वैसे भी ये केस हमारे लिए नया नहीं है। ऐसी लावारिस लाशों को हम इदारों के हवाले कर देते हैं। जिस तरह अफनान वहाँ दिन रात मेहनत कर रहा है वो वाकई काबिल तारीफ है। अब्दाल साहब भी यही कह रहे थे। अफशीन, अगर यहाँ कामयाबी मिल गई ना तो मेरा और अफनान का ये इरादा है कि ये सेटअप हम दूसरे शहरों में भी शुरू करेंगे इंशाल्लाह। अफनान भी आप ही का खून है, आप ही की तरह है। आपने भी तो भाईजान कितने छोटे से ऑफिस से काम शुरू किया था। अब देख लीजिए, माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने कितनी बरकत दी है। अरे मैं किस काबिल, ये तो उस मालिक की मेहरबानी है, करम है उसका। अल्लाह ने साथ दिया मेरा। साहब जी, कोई साजिद साहब आए हैं, आपने उन्हें पेमेंट के लिए बुलाया था? अरे हाँ, वो ड्राइंग रूम में बिठाओ, मैं आता हूँ। जी बेहतर। अफशीन, वो कमरे से मेरी चेकबुक ले आओ जरा, पेमेंट टेक करनी है। जी। रमशा, रमशा, रमशा कहाँ हो यार? जल्दी आओ, मुझे देर हो रही है। रमशा, रमशा, क्या हुआ है तुम्हें? पता नहीं यार हानिया, आज नहीं जा सकूंगी। मुझे नहीं लग रहा कि मैं जा सकती हूँ तुम्हारे साथ। दिखाओ। अरे तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। अब तुम एक काम करो, तुम आज रहने दो, तुम आज घर पर रेस्ट करो। हानिया, तबीयत खराब है, इस वजह से शायद मैं अकेले हॉस्पिटल नहीं जा सकूंगी। तुम प्लीज मुझे ले जाओगे हॉस्पिटल? सॉरी रमशा, तुम्हें तो पता है ना आज मेरी शूट है और मेरा वहां पहुंचना बहुत जरूरी है। मैं एक काम करती हूँ, मैं ना तुम्हें फीवर की एक टैबलेट दे देती हूँ, वो खाकर तुम रेस्ट करो, ठीक है? और मुझे लगता है तुमने ना दुआ के एक्सीडेंट को कुछ ज्यादा ही अपने सर पर चढ़ा लिया है। अब
मैं ना तुम्हारी टैबलेट लेकर आती हूँ, ठीक है? एक सेकंड। रमशा, ये टैबलेट मैं यहाँ रख रही हूँ, इसे खाकर सो जाना आराम से। हाँ, सब भूल जाओ। अब अच्छा सुनो, अब मैं जा रही हूँ शूट के लिए, मुझे लेट हो रहा है और मुझे आने में थोड़ा लेट हो जाएगा, ठीक है? अपना ख्याल रखना।